हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एशियन ड्रामा क्वीन। एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर एपिसोड 1 एंड हुआ था। एपिसोड 2 की शुरुआत में जिंगशियान टोंगयांग को नेकलेस पहनाता है। टोंगयांग नेकलेस को देखकर कहने लगती है कि ये नेकलेस बहुत ही प्यारा है। तो जिंगशियान कहता है कि इस हैंडसम डिलीवरी बॉय की तारीफ होनी चाहिए। ये सुनकर तो टोंगयांग साइड में खड़ी हो जाती है। तो जिंगशियान पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। टोंगयांग कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा ब्राइट हो, कहीं मैं अंधी ना हो जाऊं। टोंगयांग की इस बात पर जिंगशियान स्माइल करने लगता है और नेक्स्ट सीन में ये दोनों बाहर आते हैं। तो जिंगशियान उसे कहता है कि क्या तुम मुझे बाहर छोड़ने नहीं आओगी। तब टोंगयांग उसे कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ छोड़ने भी आई थी और मुझे मीटिंग भी अटेंड करनी है। ये सुनकर जिंगशियान हंसने लगता है और कहता है कि क्यों ना हम आज साथ में डिनर करें। टोंगयांग उसे कहती है कि आज मैं ओवर टाइम काम करने वाली हूँ तो मेरा इंतजार मत करना। तो जिंगशियान कहता है कि तुम्हारा इंतजार करने के लिए मैं बहुत बिजी हूँ। इतना कहकर जिंगशियान भी वहाँ से चला जाता है। टोंगयांग अपना मीटिंग अटेंड करके बाहर आती है तो उसे मालूम होता है कि यू ने जिंगशियान की कंपनी छोड़ दी है। ये देखकर जल्दी से टोंगयांग फैंग को कॉल लगाती है और टोंगयांग फैंग से इस बारे में पूछती है। तो फैंग कहता है कि शिंगमिना और यू का लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान एक खराब प्रोडक्ट की वजह से बहस हुई थी, जिसकी वजह से जिंगशियान ने ये फैसला किया है कि वो यू के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देगा। टोंगयांग कहती है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी जिंगशियान मुझसे ऐसे मिलकर गया कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो फैंग उसे कहता है कि तुम तो जिंगशियान को जानती ही हो। और उसके बाद टोंगयांग जिंगशियान को कॉल करके कहती है कि हम दोनों डिनर के लिए चलते हैं। अब टोंगयांग जिंगशियान से मिलने के लिए रेस्टोरेंट आ जाती है और फिर उसे कहती है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता सकते हो। जिंगशियान कहता है कि मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हूँ। इस रेस्टोरेंट का एक नई डिश है जो मैं ट्राई करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें इनका रेड चिकन कॉट पसंद है और मैं उन दोनों में से एक डिश सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ और मैं दोनों भी ऑर्डर नहीं कर सकता क्योंकि हम दोनों इतना सारा खाना नहीं खा सकते। और टोंग कहते हैं कि तुम इसको बहुत बड़ा प्रॉब्लम समझते हो। जिंगशियान कहता है कि हाँ, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। टोंगयांग कहती है कि इस बार मैं तुम्हारा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हूँ। इस बार हम रेड चिकन कॉट खाएंगे और अगली बार हम दोनों यहाँ की स्पाइसी फिश खाने के लिए आ जाएंगे। और जिंगशियान कहता है कि ठीक है। और फिर टोंगयांग कहती है कि मैंने तुम्हारे और यू के बारे में न्यूज देखी है। जिंगशियान कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये खबर इतनी जल्दी फैल जाएगी। टोंगयांग कहती है कि क्या तुम्हें इसकी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। जिंगशियान उसकी तरफ टिश्यू पेपर रखते हुए कहता है कि मुश्किल तो होगी लेकिन प्रॉब्लम इतनी क्रिटिकल नहीं है। टोंगयांग उसे टिश्यू पेपर पर ऑरेंज पिल रखकर कहती है कि तो फिर ठीक है। जिंगशियान उसकी तरफ देखकर कहता है कि तुम अपसेट क्यों दिखाई दे रही हो। तुम्हारे कलीग्स तुम्हारे साथ लंच पर नहीं गए इसलिए, या फिर तुम्हारा ऑफिस ना मिलने पर इसीलिए अपसेट हो, या फिर तुम्हारा डायरेक्टर तुम्हें डरा रहा है। टोंगयांग कहते हैं कि डायरेक्टर तो मुझे इतना बताना चाहता है कि इस डिवीजन का इंचार्ज वो है, मैं नहीं। और जहाँ तक मेरे ऑफिस की बात है वो अब तक रेडी हो गया होगा। जिंगशियान कहता है कि तुम्हें जरूरत होगी तो मुझे कॉल कर लेना। और नेक्स्ट सीन में ये जब ये दोनों बाहर आते हैं, जिंगशियान कहता है कि मैं तुम्हारे कम्युनिटी तक तुम्हें छोड़ने के लिए आऊंगा और फिर फैंग मुझे वहाँ पर आकर पिक कर लेगा। टोंगयांग कहती है कि दिन के वक्त फैंग तुम्हारा पार्टनर होता है और रात में वो प्लेयर हाउस का ओनर बन जाता है। टोंगयांग कहती है कि तुम मुझे फैंग की कोई फोटो दिखाओ। तो जिंगशियान कहता है कि मेरे पास फैंग की कोई फोटो नहीं है और वैसे भी तुम चैंग के बहुत क्लोज हो और फैंग को उससे डर लगता है और अगर चैंग गुस्सा हो गए तो फैंग को तो जमीन पर सोना पड़ेगा। जिंगशियान कहता है कि तुम गलत कह रही हो, चैंग उसे जमीन पर नहीं सोने देगी बल्कि फैंग को तो अपने बेटे के साथ सोना पड़ेगा। और फिर जिंगशियान कहता है कि वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है, ऐसा लगता है कि कुछ समय पहले ही फैंग का बेटा पैदा हुआ था लेकिन अब वो 6 साल का हो गया है। टोंगयांग कहती है कि वाकई में वक्त बहुत जल्दी गुजर गया है। और जिंगशियान कहता है कि हम दोनों भी एक दूसरे को 13 साल से जानते हैं। अब ये दोनों कम्युनिटी के पास आते हैं तो फैंग पहले से ही जिंगशियान का वेट कर रहा होता है। और फिर जिंगशियान टोंगयांग से पूछता है कि तुम्हारा वीकेंड पर क्या प्लान है। टोंगयांग कहती है कि मुझे ब्लाइंड डेट पर जाना है। ये सुनते ही जिंगशियान और फैंग हंसने लगते हैं। तो फिर टोंगयांग कहती है कि तुम हंस क्यों रहे हो, तुम्हारी मॉम तुम्हें फोर्स नहीं करती, ये तुम्हारा लक है। ये सुनकर जिंगशियान भी कहने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, मेरी मॉम भी मुझे हर वक्त फोर्स करती रहती है ब्लाइंड डेट के लिए। तो फैंग कहता है कि तुम दोनों को इस पर मिलकर काम करना चाहिए। मेरी वाइफ आजकल कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पर नॉवेल्स पढ़ रही है। जो भी मेन लीड्स होते हैं वो अपनी मॉम की वजह से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेते हैं और फिर जब उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तो वो ब्रेकअप कर लेते हैं। ये सुनकर टोंगयांग और जिंगशियान दोनों एक साथ कहते हैं कि तुम मजाक मत किया करो। उसके बाद जिंगशियान कार में बैठ जाता है और टोंगयांग को अपने ब्लाइंड डेट के लिए गुड लक कहता है और फिर यांग को चिढ़ाने के लिए फनी शक्लें बनाने लगता है। टोंगयांग ये देखकर हंसने लगते हैं और फिर कहने लगते हैं तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें मार नहीं सकती। फैंग कहता है कि अब तुम दोनों बस भी करो और टोंगयांग से कहता है कि अपना बाजू पीछे कर लो वरना विंडो में आ जाएगा। उसके बाद फैंग भी उसको चिढ़ाने लगता है और जिंगशियान को लेकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में फैंग जिंगशियान को कहता है कि तुम्हें टोंगयांग को डेट कर लेना चाहिए। तो जिंगशियान कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो इस पर फैंग उसे कहता
कहता है कि मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हो। तो जिंगशान फिर से वही कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। फैंग कहता है कि टोंगयांग का जो फर्स्ट लव था वो भी तो उसका दोस्त ही था। तब जिंगशान कहता है कि उनकी दोस्ती हमारी दोस्ती जैसी नहीं थी। और जिंगशान कहता है कि मैं अपने दोस्त को भला कैसे डेट कर सकता हूँ। इस पर फैंग कहता है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, तुम इतने सीरियस क्यों हो रहे हो। और जिंगशान कहता है कि अगर मेरी टोंगयांग को लेकर नियत खराब है तो हम दोनों का आज कार एक्सीडेंट हो जाए। इस पर फैंग कहता है कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो। और इतने में ही उनकी टक्कर एक बाइक से हो जाती है। और ये सब देखकर जिंगशान खुद ही हैरान हो जाता है और फिर कहता है कि क्या ये किसी किस्म का कर्स है। इस पर फैंग कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था, तुमने अंजाम देख लिया ना। इसके बाद जिंगशान जब घर जा रहा होता है तो उसे डस्टबिन में एक फ्लावर पॉट मिल जाता है जिसे वो अपने घर लेकर जाता है साथ में। जिंगशान की माम उसे देखकर कहती है कि ऊपर जो बच्चे रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा शोर करते हैं। इस पर जिंगशान कहता है कि पुराने बिल्डिंग्स की साउंड प्रूफिंग इतनी अच्छी नहीं है। उस पर जिंगशान कहता है कि मैं कब से कह रहा हूँ लेकिन आप मूव करने की बात मानती ही नहीं है। इस पर उसकी मॉम कहती है मैं तो मूव कर सकती हूँ लेकिन मेरे साथ ये पेड़ पौधे नहीं लेकर जा सकती। फिर जिंगशान से मॉम कहती है कि मैंने तुमसे कहा भी था कि तुम टोंगयांग को घर पर लेकर आओ डिनर के लिए। बाहर खाने में और घर पर खाने में बहुत फर्क होता है। और जिंगशान कहता है कि आपको कैसे पता कि मैं टोंगयांग के साथ डिनर के लिए गया था। तब उसकी मॉम उसे कहती है कि पहले तुम सिर्फ फैंग के साथ हैंग आउट करते थे, अब जब टोंगयांग वापस आ गई है तो ये जाहिर सी बात है कि तुम उसके साथ ही हैंग आउट करोगे। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि टोंगयांग को अपना ऑफिस मिल गया है। और आगे के सीन में दिखाया जाता है कि जिंगशान की कंपनी ने शेंग मीना के साथ एक लाइव स्ट्रीमिंग ऑर्गेनाइज की है और सब लोग उसी की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। और जिंगशान कहता है कि यहाँ पर कुछ चेंजेस की जरूरत है। चेंग मीना के असिस्टेंट जिंगशान के असिस्टेंट को कहती है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तब जिंगशान कहता है कि टाइम हो गया है लाइव स्ट्रीमिंग का, हमें स्टार्ट करना चाहिए। जिंगशान का असिस्टेंट उसे कहता है कि तुम्हारा कप्स का हुफ कहाँ पर गया। जिंगशान भी ये देखकर हैरान हो जाता है कि आखिर ये कहाँ पर चला गया होगा। और फिर फैंग कहता है कि गाड़ी में तो कप हुप्स लगा हुआ था। अब ये लोग हुप को वहाँ पर ढूंढने लगते हैं। और तब चेंगमिन अपना एक इयररिंग उतार कर उसे दे देती है और कहती है कि हो सकता है इससे तुम्हारी कोई मदद हो जाए। अब जिंगशान भी उसको कप सूप की तरह इस्तेमाल कर लेता है। चेंगमिन उससे पूछती है कि क्या इससे तुम्हारी कुछ मदद हुई है। तब जिंगशान कहता है कि ये परफेक्ट है। आगे कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो जाता है और आगे जिंगशान कहता है कि आपसे चेंगमिन हमारे साथ काम करने वाली है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दोनों अपने साइनिंग डॉक्यूमेंट्स भी दिखा देते हैं। चेंगमिना जब यहाँ से जाने वाली होती है तो टेबल की वजह से गिरने वाली होती है। इतने में जिंगशान चेंगमिना की मदद करता है और वहाँ पे ठहरे सभी मीडिया वालों ने इस मोमेंट को कैप्चर कर लिया था। और फिर जब ये दोनों यहाँ से जाते हैं तब एक फोटोग्राफर बात कर रही होती है कि जिंगशान का कप हुप चेंगमिन के नेकलेस से मिलता है। और वो फोटोग्राफर ये भी कहती है कि शायद वो दोनों बताना चाहते हैं कि वो दोनों कपल्स है। और ये फोटो बहुत ज्यादा वायरल भी हो चुकी होती है। और रात में टोंगयांग इसी न्यूज पर लोगों की कमेंट्स पढ़ रही होती है। ये देखकर जिंगशान कहता है कि तुम्हें ये कमेंट्स और पढ़ने की जरूरत नहीं है और तुम मेरी बातों पर यकीन करो, मैं उसे डेट नहीं कर रहा। टोंगयांग कहती है कि तुम उसे डेट भी कर रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम दोनों एक दूसरे के लिए एक अच्छा मैच हो। फिर कहती है कि ये तो गलत है, अपने मॉम्स का प्रेशर हम दोनों को मिलकर बर्दाश्त करना था। अगर तुम इतनी जल्दी किसी को ढूंढ लोगे तो सारा प्रेशर मुझ पर आ जाएगा। तब जिंगशान कहता है कि मुझे लगता है कि अब तुम ये टॉपिक नहीं छोड़ने वाली। टोंगयांग कहती है कि मैं जब से वापस आई हूँ मुझे मेरी मॉम दिन में 3 बार कॉल करती है। मैंने अपनी मॉम से कहा कि मैं थक गई हूँ। फिर मॉम मुझसे कहती है कि मॉम तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, लेकिन क्या तुम्हें मालूम है कि अकेले रहना बहुत मुश्किल है और इसीलिए तुम्हें कोई पार्टनर ढूंढ लेना चाहिए। जिंगशान कहता है कि तुम्हारी मॉम को इस बारे में फिक्र नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास मैं हूँ। टोंगयांग कहती है कि तुम्हारे होने का क्या फायदा है, हम दोनों तो साथ में सिर्फ गेम देख सकते हैं। इस पर जिंगशान कहता है कि मैं तुम्हें चेयर अप कर सकता हूँ, मैं तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त हूँ। टोंगयांग कहती है कि मैं इतनी सेल्फिश नहीं हूँ, अपने खुद के इशू के लिए तुम्हारा ब्राइट फ्यूचर बर्बाद नहीं कर सकती। फिर टोंगयांग कहती है कि तुम्हें कोई लड़की पसंद आए तो सबसे पहले तुम मुझे बताना। ये सुनकर जिंगशान कहता है कि तुम कोई अच्छी बातें क्यों नहीं करती। और फिर टोंगयांग उसका कान पकड़ लेती है और फिर कहती है कि इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। और जिंगशान उससे माफी मांगने लगता है और फिर कहता है कि प्लीज तुम मुझे छोड़ दो। फिर टोंगयांग कहती है कि मैंने इतनी भी जोर से तुम्हारा कान नहीं खींचा। और इस पर जिंगशान कहता है कि ये सब मैंने तुमसे ही तो सीखा है। इस पर टोंगयांग कहती है कि इस नाते मैं तुम्हारी एक्टिंग टीचर हुई। और फिर कहती है कि तुम्हें अपने एक्टिंग टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इस पर जिंगशान कहता है कि मैं रिस्पेक्ट नहीं कर सकता पर ये तो जरूर कर सकता हूँ। कहकर उसके सिर पर हाथ सहलाने लगता है और उसके बाद टोंगयांग
टोंगयांग हॉटपॉट ट्राई कर रही होती है और जिंगशान से कहती है कि ये हॉटपॉट खाकर तो मुझे हमारे पुराने टाउन वाला हॉटपॉट याद आ गया है, लेकिन कितने अफसोस की बात है कि वो शॉप बंद हो गई है। इस पर जिंगशान कहता है कि वो शॉप बंद नहीं हुई है बल्कि वो शॉप कहीं और मूव हो गई है। टोंगयांग कहती है कि फिर किसी दिन हम वो हॉटपॉट खाने चलेंगे और आगे सीन में ऐसा दिखाया जाता है कि शायद ये वही हॉटपॉट शॉप है। और आगे के सीन में चैंगमैन दिखाई जाती है और उसकी सेक्रेटरी कहती है कि हर बार आपके बारे में कोई न कोई रूमर बन ही जाता है। और वो एक आदमी का कमेंट पढ़कर सुना रही होती है जिसमें लिखा होता है कि आप जल्दी शादी कर लोगे। ये सुनने के बाद तो चैंगमैन पूरी तरह से शॉक हो जाती है और बात को चेंज करने के लिए अपने सेक्रेटरी को यहाँ से जाने के लिए कहती है। उसके बाद चैंगमैन सोने से पहले एक लाइव स्ट्रीम ऑन कर देती है। उस लाइव स्ट्रीमिंग के नीचे रोबोट लिखा हुआ आ रहा होता है और इस स्ट्रीम के पीछे जिंगशान का फ्रेंड चैंग होता है और यहाँ पर जो एम्प्लॉयज होते हैं वो चैंगमीना के बारे में बात कर रहे होते हैं और फिर चैंग से पूछते हैं कि क्या तुमने चैंगमीना के रिसेंट फोटोज देख ली है। तो चैंग कहता है कि तुम लोगों को सबसे पहले लास्ट वीक का काम पूरा कर लेना चाहिए। ये बात सुनकर सब लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं और हमें टोंगयांग दिखाई जाती है जो अपने एक कलीग के साथ मीटिंग कर रही होती है और वो उसे कुछ मूनलाइट मीडिया के बारे में बता रहा होता है। मीटिंग खत्म होने के बाद टोंगयांग को जिंगशान का कॉल आ जाता है और जिंगशान उसे पूछता है कि तुम काम से कब फ्री होगी, मॉम ने तुम्हारे लिए अनार भेजे हैं। इस पर टोंगयांग कहती है कि काम से तो मैं 6 बजे ही फ्री हो जाऊंगी, लेकिन काम से मुझे पुराने टाउन में साइट विजिट करने जाना है, क्यों ना हम आज हॉटपॉट वाले शॉप पर मिले। जिंगशान कहता है कि तुम्हारा काम जल्दी खत्म हो गया हो तो और तुम्हारा टाउन में घूमने का मन करे तो हमारे कंपनी का फ्रंटमैन बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, वो तुम्हें विजिट करवा सकता है। टोंगयांग कहते हैं कि वो लड़का तुम तो नहीं हो सकते। जिंगशान कहता है कि क्या मैं तुम्हें इतना बेशरम दिखाई देता हूँ, वाकई में बहुत टैलेंटेड और हैंडसम है। ये सुनकर टोंगयांग कहती है कि क्या वो वाकई में हैंडसम है। तो जिंगशान कहता है कि मैंने तुम्हें कभी झूठ नहीं बोला। तो टोंगयांग कहती है कि मैं तुम्हें इतने सालों से जानती हूँ, इतने सालों में तुमने कोई अच्छा काम किया है। ये कहकर टोंगयांग कॉल कट कर देती है और जिंगशान अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि जो मीडिया यूनिट से लड़का है उसका नाम क्या है, मेरे पास उसके लिए काम है। उसके साथ ही उसको चैंगमीना के मैनेजर का कॉल आता है और वो उसको बताती है कि एक जरूरी काम की वजह से हम दोपहर के मीटिंग में नहीं आ सकते। जिंगशान ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि मीटिंग कैंसिल हो गई और कहता है कि कोई बात नहीं। जिंगशान टोंगयांग से मिलने के लिए आ जाता है और टोंगयांग उससे कहती है कि तुम और यंग और टैलेंटेड हो। जिंगशान कहता है कि ये तो सिर्फ एक इत्तेफाक है। टोंगयांग कहती है कि तुम तो कह रहे थे कि वो लड़का बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। तो जिंगशान कहता है कि मैंने तुम्हें जो भी बातें बताई थी वो मुझे डिस्क्राइब करती है और टोंगयांग उसके इस बातों पर उसका मजाक उड़ाने लगती है। और अगले सीन में टोंगयांग कहती है कि ये तो वही बुक स्टोर है ना जहाँ पर हम आया करते थे। जिंगशान कहता है कि हाँ वही है और ये दोनों बुक स्टोर के अंदर आ जाते हैं। टोंगयांग कहती है कि ये पहले से बहुत ज्यादा बदल गया। आगे जिंगशान कहता है कि ये कॉर्नर तुम्हें याद है, यहाँ पर हमने बहुत ज्यादा वक्त गुजारा है। टोंगयांग कहती है कि हाँ एक बार हम दोनों की बहस हो गई थी जिसकी वजह से तुम मुझे छोड़कर चले गए थे। जिंगशान कहता है कि ऐसा नहीं था। तो टोंगयांग कहती है कि ऐसा ही था। और यहीं पर प्रेजेंट वाला सीन रुक जाता है और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों बहस करने की वजह से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते हैं। फैंग जिंगशान से कहता है कि तुम्हें टोंगयांग से माफी मांग लेनी चाहिए, पर वो उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। फैंग टोंगयांग से कहता है तुम तो इससे बात कर लो, लेकिन टोंगयांग भी उसकी बातों को इग्नोर कर देती है और ये दोनों इशारों से एक दूसरे से बता रहे होते हैं कि मैं तुमसे नाराज हूँ। थोड़ी देर बाद जिंगशान वहाँ से उठकर चला जाता है। तो फैंग कहता है कि मैं इसको वापस लेकर आता हूँ। इतने में वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है टोंगयांग के लिए कि तुम्हारा भाई तुम्हें ढूंढ रहा है, तो तुम जल्दी से तुम्हारे भाई के पास आ जाओ। और इस अनाउंसमेंट को सुनकर टोंगयांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जिंगशान कहता है कि क्या आप दोबारा से अनाउंसमेंट करेगी, और वो लेडी कहती है कि वो इस बुक स्टोर में नहीं घूमेगी और तुम्हारा नाम इतना अजीब क्यों है? किसी के भी नाम में डैड नहीं आता। जिंगशान कहता है कि आपको पता नहीं होगा लेकिन ये नाम होता है। और इतने में ही पीछे से टोंगयांग आकर उसका कान पकड़ लेती है और उसे कहती है कि क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो? और जिंगशान डैडी कहता है। ये सुनकर टोंगयांग बहुत ज्यादा हंसने लगती है और यहीं पर हमारा ये एपिसोड 2 भी खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मैं आपके लिए इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द लेकर आ सकूं। मिलते हैं नए वीडियो में नए एपिसोड के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।